हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। हालांकि एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत जल्द आने वाले हैं और आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल भी होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने उसकी अपडेट दे दी थी, तो आप लोग वो जाके चेक करिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अब तक हम लगभग इसमें 5 चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसमें से 4 चैप्टर जो है वो आप लोगों के न्यूमेरिकल्स के थे, वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। और एक चैप्टर मैंने आप लोगों से कहा था कि वो थ्योरेटिकल है, वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है, वो है हमारा दोस्तों फैक्टर, मल्टीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल एंड फैक्टर्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि एक तरीके से जैसे हम एलसीएम एचसीएफ करते हैं ना, उससे पहले का ये वाला पार्ट है। किसी चैप्टर किसी बुक में अगर आप लोग सीबीएसई को उठाओगे तो वहाँ पे ये 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक साथ मिल जाते हैं। बट बीटीसी है, हर चीज़ को अलग अलग करके बताना है, क्योंकि तब आप लोग इसको पढ़ोगे तभी तो आप बच्चों को इस चीज़ को समझा पाओगे। तो उस चीज़ से हम यहाँ पे इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, नाम आप इसका लिख सकते हैं, हेडिंग डाल लीजिए अपवर्ड तक। अपवर्ड तक के इसके विभाजक क्या होते हैं, इसके गुणज क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम जो है वो देखेंगे। ठीक है, समापवर्तक तथा समापवर्ती की अवधारणा, यानी कि फैक्टर, मल्टीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इन सबको हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। बाकी थंबनेल में आप लोगों को पूरे चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि बेसिक से मैंने आप लोगों को बताया था, जो पहले चैप्टर कराए गए हैं बेसिक से ही कराए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग उसी तरीके से आप लोग इसको भी सीखिएगा। हालांकि आप लोग अब तक पढ़ चुके होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और कोशिश करूँगा कि बीच में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्लास और लेकर के आऊँ, जिसमें हम 3-4 चैप्टर मिक्स एक वीडियो के अंदर यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आज का इसमें टॉपिक है वो है आप लोगों का प्राइम नंबर। बता चुका हूँ पहले प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आप लोगों के होते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, पुरानी वीडियो देखना, बता चुका हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और आप लोगों के नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या आप लोगों की होती है। तो ये सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। देखो पहले मोटा मोटा हम जान लेते हैं। प्राइम नंबर वो संख्या होती है जिसमें या फिर वो संख्या जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से भाग हो सके। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो या तो अपने आप से भाग हो रहा है। कोई भी एग्जांपल ले लो, आप लोग मान लो 3 मान लो। 3 को अगर आप लोग डिवाइड करने जाओगे तो देखो 3 1 के टेबल में आता है, और 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो 1 तो है ही। उसके अलावा वो नंबर अपने आप से भाग होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। 3 अपने आप से ही होता है, बाकी किसी और से नहीं होता है। तो वो कैसा नंबर कहलाएगा, वो आप लोगों का प्राइम नंबर कहलाएगा। डेफिनेशन है इसकी, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक और अपने अतिरिक्त किसी अन्य से पूरी विभाजित ना हो, उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। वो संख्या जो 1 से या फिर अपने आप से ही विभाजित हो सके, वो आप लोगों की क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से आगे कई सारी संख्याएं होती हैं, और प्राइम नंबर कई सारे होते हैं जो आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब मैंने 2 लिखा है। अब आप लोग बोलोगे कि सर 2 क्यों लिखा है। 2 सबसे छोटी आप लोगों की अभाज्य संख्या होती है। ये क्वेश्चन अलग से देखने को आप लोगों को मिल जाता है कि 2 क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कैसे, अगर आप लोग 2 की बात करो तो 2 भी तो या तो 1 से फैक्टर होगा या 2 से फैक्टर होगा, उसके अलावा तो किसी और से होगा ही नहीं। इसमें इवन ऑड मत दिमाग लगा लेना कि अरे ये तो इवन संख्या है, तो ये इसके अंदर क्यों आ रही है, आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें ये पूछा हुआ था कि जो संख्या 1 से या फिर अपने आप से भाग हो रही हो, वो हमारी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो वो ये है। 3 भी ऐसा ही है, 5 भी ऐसा ही है, सबको करके देख लो, सेम ही है। ठीक है, क्योंकि बता रखा है इसलिए ज़्यादा समय इसमें हम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला है इसके बाद भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जो एक से, अपने आप से और उसके अतिरिक्त और नंबरों से भी डिवाइड हो सके, वो आप लोगों की क्या होती है? कंपोजिट नंबर होती है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। यानी कि जैसे यहाँ पे आपने प्राइम में देखा कि सिर्फ एक से या फिर दो से ये हो रही थी, लेकिन आगे वाली जो संख्या होंगी यानी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से भी होगी, एक से भी होगी और उसके अतिरिक्त किसी और से भी हो रही होगी। कैसे? जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 4 देखो, एक से भी आ जाएगा, एक के टेबल में भी 4 आएगा, 2 के टेबल में भी 4 आएगा और 4 के टेबल में भी 4 आएगा। टेबल तो आता है ना, वहाँ से पता चल रहा है, आ रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर ले लो, 6 ले लो। 6 भाई देखो एक में भी आ रहा है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है और 6 6 के टेबल में भी आता है। तो यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाती है हमारी? वो हमारी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहलाएगी। और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे और वो भी कौन से? या तो एक और या फिर अपने आप खुद, वो क्या कहलाएगी? आपकी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को पता चली, ठीक है। अब फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर को देखते हैं। चलो यहीं पे कर लेते हैं। तीसरा जो मेन है इस चैप्टर में, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर आप लोगों के, उसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंड। इनको हम गुणनखंड कहते हैं या फिर एक नया नाम है इसमें अपवर्तक भी इन्हें कह देते हैं, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ आप लोगों को, और बुक के अकॉर्डिंग करने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले भी जो स्टूडेंट जिन्होंने बुक से ही वीडियो देख करके और बुक से हेल्प ली थी, उन लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आए और उनके कॉन्सेप्ट, सबसे मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहे उनके। उन्हें ये पता था कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी है और उन्होंने उसको फिर अच्छे से डील किया। और मैं मानता हूँ, देखो 4th सेमेस्टर की वीडियोज़ ज़्यादा तो नहीं गई थी, 2 चैप्टर नहीं हो पाए थे उसमें, और ऐप पर वो सारी कंप्लीट वीडियोस गई थी। उससे जो भी स्टूडेंट जिन्होंने वहाँ से पढ़ाई की थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे टच के भी थे, उनके मार्क्स आप लोग मान के चलिए 20+ में हैं। और ये कोई झूठ बात नहीं है, ये सच बात है, ठीक है। कभी आप लोगों को लग रहा हो कि ये सिर्फ ऐसे ही, ठीक है, ऐप में जिन्होंने उस समय तो कोर्स परचेज़ किया था और वहाँ से पढ़ाई की थी, तो उनको हेल्प मिली थी वहाँ से, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका यहाँ पे रहा था। और ये बात उन्होंने ही बताई थी कि बुक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोगों ने कराया था, तो वहाँ से हमें हेल्प मिली और इसलिए हमारे नंबर बहुत सही आए। तो इसलिए बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, जो सिलेबस है वो पढ़ो, आलतू फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को समझ आई। अब फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं? मान लीजिए कोई भी संख्या मैं आप लोगों को दे दूँ, मैंने मान लीजिए आप लोगों को 12 दे दिया और कहा कि इसके गुणनखंड कीजिए, इसके फैक्टर कीजिए। फैक्टर का मतलब ये है इस चैप्टर के अंदर कि ये नंबर जो 12 है ये किस किस के टेबल में आता है, ये हमें इसके अंदर बताना है। 12 किस किस के टेबल में आता है। 2 तरीके इसको सॉल्व करने के होते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला तो ये है कि मुझे 12 के फैक्टर करने हैं, तो इतना दिमाग में खुद लगाऊँ कि किस किस के टेबल में आता है। भाई देखो ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, ये 2 में भी आता है, ये 3 में भी आता है, ये 4 में भी आता है, ये 6 में भी आता है और इसके बाद किसी में नहीं आएगा, इसके बाद सीधा 12 में आएगा। यानी कि इसका एंड पॉइंट वो कहाँ तक होता है, जहाँ तक ये नंबर है वहीं तक ये फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो ये है इसका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोगों के सामने कन्फ्यूजन है थोड़ा सा कि चलो छोटा नंबर है, आप लोगों ने बोला यार हो गया, ठीक है आता है हमें, बड़ा नंबर का क्या होगा। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है, 48 में यहाँ पे ले लेता हूँ। 48 कैसे करना है, अब कुछ 48 को भी इसी तरीके से कर देंगे, तुरंत कर देंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट को हो सकता है कि इसमें दिक्कत हो। वो लोग क्या करें, वो लोग एक रफ साइड में क्या करें, यहाँ पे देखें कि अगर मैं 1 के टेबल में 48 देखता हूँ तो कितनी बारी में आ रहा है, 48 बारी में ही आएगा ना, 148 तो 48 आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में देख लेते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल भी कराए हुए हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से आपको पता है कि 2 के टेबल में भी आ रहा है ये, तो 2 के टेबल में कितनी बारी में आएगा, 24 बारी में आएगा, ठीक है। 3 के टेबल में आ सकता है, डिविजिबिलिटी रूल का नियम लगाओ, 8 और 4 12 आ सकता है। 3 इंटू कितनी बारी में जाएगा, 16 बारी में। अब देखो 4 के टेबल में आ सकता है, 4 के टेबल में कितनी बारी में जाएगा, 12 बारी में जाएगा। 5 में आएगा ही नहीं, 6 में
6 में देखो, 6 में आएगा ये, ठीक है। 6 के टेबल में आएगा 8 बारी में 48 हो गया। 7 के टेबल में 7 7 49 नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, अब ऐसे नहीं कि 6 फिर यहाँ पे आप 8 देखने लग गए, ये करने लगे, वो करने लगे। 8 को देखने क्या है, 8 आ तो गया, ये आ गया, बस यहीं से उल्टा चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोगों को 48 के फैक्टर क्या क्या मिले, आप लोगों को यहाँ से मिला 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, ठीक है। ये आप लोगों को फैक्टर मिल गए किसके, 48 के। ये एक तरीका होता है जो मैं अपने जो CBSE वाले या ICSE वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं उनको भी ये वाला तरीका बताता हूँ कि आप लोग इस तरीके से यहाँ पे फैक्टर कर सकते हो। हेल्प क्या मिलेगी कि आपको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि जब बड़ा नंबर आ जाता है ना तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है, सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि यार ये इसमें नंबर आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, आप लोग दो तरफा कैलकुलेशन करते हुए चलते हो, एक अप साइड से एक डाउन साइड से। एंड में क्या हुआ, यहाँ पे जब आप लोगों के नंबर क्लोज हो गए, इसके बाद होगा नहीं, तो बस ये सीक्वेंस उतार लो, तो यही आप लोगों के फैक्टर यहाँ पे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये फैक्टर आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बारी मैं डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ कि आप लोगों को विजिबल अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, विजिबल हो पा रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को ये विंडो की शेड दिखाई दे रही होगी, क्योंकि देखिए मॉर्निंग का टाइम है और परछाई उसकी आ रही है, कर्टेन इस पर है नहीं, इसी वजह से ये जो है आप लोगों को रिफ्लेक्ट थोड़ा सा कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करना। अदरवाइज़ मेरे पे अभी फ्री टाइम था तो मैं इसलिए अभी वीडियो बना ली है, बाकी मैं आप लोगों के लिए अब नाइट में टाइम रखूँगा, वहाँ से उस टाइम बनाया करूँगा, तो ये समस्या भी आप लोगों की ख़त्म यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू चल रहा है, लाइट करेंगे तो फिर आप लोगों की ब्लिंक करेगी स्क्रीन, तो इस वजह से मैंने लाइट ऑफ की हुई है। बाकी आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि फैक्टर आप लोगों को क्या होता है। इस तरीके से कई सारे नंबर हैं हमारे जिस पे हम कर सकते हैं। डेफिनेशन की ज़रूरत देखो इसमें मुझे नहीं लगता होगी आप लोगों को, डेफिनेशन ऐसे पूछेगा नहीं, बट जिन्हें डेफिनेशन की ज़रूरत हो वो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूँगा उसको। ठीक है, अब अगला है हमारे पास प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर हमारा क्या होता है, अगला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं इसमें, 3 हमने कर लिए हैं। अब कन्फ्यूज मत होना, प्राइम फैक्टर बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर नहीं बोल रहा हूँ, समझे। चौथा है आप लोगों का, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, चलो आप लोगों को अच्छे से विजिबल होगा। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर पूछ लेगा, कोई नंबर आप लोगों को दे देगा, बोलेगा चलिए बताइए इसके प्राइम फैक्टर क्या होता है। फैक्टर अलग चीज़ है, प्राइम फैक्टर अलग चीज़ है, तरीके दोनों के अलग अलग हैं, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अभी जो हमने किया वो हमने किया फैक्टर, नंबर का एक फैक्टर हमने बता दिया, वो हो गया। अब अगला जो हमारा तरीका है वो है प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर का तरीका हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमें नंबर दे देगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ दिया हुआ भी नहीं, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हों तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसका हिंदी में नाम है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से हमें एक चीज़ और सीखने को मिली, प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और इसके बाद हमें यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिली कि अभाज्य गुणनखंड, यानी कि वो गुणनखंड जिनका और कुछ हम कर नहीं सकते, इसलिए इसमें दिया हुआ है किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हों तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी कि वो गुणनखंड अब यहाँ से आप लोगों को मिलते हैं जिसके हम गुणनखंड कर ही नहीं सकते, यानी कि उसके बाद हम उसका गुणनखंड नहीं कर सकते। कोई संख्या दे दी, उससे गुणनखंड करोगे, लेकिन वो जो संख्याएँ हमें मिली हैं उसके गुणनखंड आप लोग नहीं कर पाओगे। कैसे, कोई नंबर सोचो, मान लीजिए हम लेते हैं 54 ले लेते हैं, चलो छोटा नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नंबर दे दिया 54 के गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, कैसे करेंगे, इसमें एक तरीका होता है हमारा ये गुणनखंड निकालने का, जैसे कि हम एलसीएम करते हैं उसी तरीके से हम इसको भी करते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टॉपिक वाइज आप लोगों को दिया हुआ है कि ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि नंबर किससे
फैक्टर हो सकता है, किससे डिवाइड हो सकता है, तो ये 2 से हो सकता है। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है, 2 से हो सकता है। तो छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, ना कि आप लोग सीधा बड़ा नंबर रखो और इसको फैक्टर कर दो। छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे 2 से। तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, 27 बारी में चला जाएगा। गया। अब 27 किससे हो सकता है, 2 से हो सकता है, नहीं। 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 से हो सकता है, हो सकता है। 3 9 ज़ा 27। अगला नंबर 3 से हो सकता है, 3 3 ज़ा 9। अगला नंबर 3 1 ज़ा 3। हो गया। तो 54 के जो फैक्टर हैं हमारे वो क्या बने, 2 × 3 × 3 × 3। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इतनी बात समझ आई। यानी कि जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है उसके फैक्टर पूछे, प्राइम फैक्टर पूछे, फैक्टर नहीं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे बताया था कि ये किस किस के टेबल में आता है, और फैक्टर क्या कि इसके गुणनखंड कौन कौन से बन सकते हैं। अब ये वो गुणनखंड या वो अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं जो किसी से अब गुणा या किसी से मतलब कि इनके फैक्टर हो ही नहीं सकता है। भाई 2 का क्या फैक्टर करोगे, अब या तो 1 आएगा या 2 आएगा। इसका देखो इसका क्या आएगा, समझ गए ना। तो ये वो हो जाएंगे आप लोगों के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, एक और करके देखें इसको, एक और करके देख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके यही नंबर आएगा, तो इसलिए इसको करना नहीं है हमें। कोई और नंबर ले लो, 124 ले लो। नंबर तो देखो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। अगर लाइव वाला कुछ सिस्टम होता तो लाइव ही इस क्लासों को लेते और लाइव ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते, वो ज़्यादा बढ़िया रहता। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 31, 2 62। अब 31 किसके टेबल में आता है किसी के टेबल में? 31 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं है। 31 सिर्फ 31 के टेबल में आता है। तो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे, देख लेना, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। 2 × 2 × 31। ठीक है, ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ क्या पता चली कि 31 कैसा नंबर है, 31 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि या तो वो खुद से डिवाइड होगा या तो फिर वो 1 से डिवाइड होगा। समझ आ गया, 2 चीज़ें समझ आ गई। तो ये आप लोगों को क्या हो गया, प्राइम फैक्टर। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक इसमें क्या दिया हुआ है, अगला टॉपिक दिया हुआ है इसमें मल्टीपल। अगला टॉपिक दिया हुआ है हमारा इसमें मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, अब लाइट चली गई है, थोड़ा सा हो सकता है कि और डार्क ये हो गया हो। मल्टीपल दोस्तों आप लोग अब देखिए, देखते हैं विंडो ओपन करके कुछ बात बने तो। ठीक है, मल्टीपल यहाँ पे आप लोगों को क्या होता है यहीं पे बता देता हूँ। 5वां टॉपिक है हमारा मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं गुणज। किसी संख्या के गुणज या अपवर्तक उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, वे आप लोगों के मल्टीपल कहलाते हैं। कैसे पता चलेगा, आप लोगों को संख्या दे दी यहाँ पे, जैसे आप लोगों को संख्या दे दी यहाँ पे 5, तो 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5 10 15 20 25 30। समझ आ गया सीक्वेंस क्या चल रहा है, उसकी टेबल पढ़ दी हमने, वो आप लोगों को क्या होता है, मल्टीपल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके का बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है 6 के प्रथम 4 गुणज बताएं। 6 के प्रथम 4 गुणज बताएं। प्रथम 4 का मतलब है कि शुरू के 4 मल्टीपल बताएं, यानी कि शुरू के 4 पहाड़े बताएं, टेबल बताएं। तो क्या होता है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 25। 25 तक क्यों कर दिया आप बोलोगे सर, 5 कर दिया। 5 इसलिए कर दिया भाई क्योंकि पहला तो 6 ही है ना, तो 1 2 3 4 25 तक हो गया। तो ये आप लोगों को क्या हो जाएंगे, ये आप लोगों के मल्टीपल इसके हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक समझ आया। 5 टॉपिक हुए ही हमारे। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमें क्या दिया हुआ है। इसके बाद कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, उसके बाद हमें कॉमन मल्टीपल दिया हुआ है और चैप्टर फिनिश। चलिए देखते हैं। बहुत इजी चीज़ें हैं ये, और यही चैप्टर आप लोगों को कम से कम 1 या 2 नंबर तो ज़रूर दिला देगा। 1 नंबर तो कन्फर्म है।
और जैसे मैंने अभी इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को ऐसी बताई कि कुछ चीज़ें पहले भी आप लोगों की आ चुकी हैं, अगर वो चीज़ें भी इसमें ऐड ऑन कर दी जाए तो कम से कम 2 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। और आप लोग, हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि अरे नहीं ये आता है छोड़ो, पर प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है भाई। मैं भी कोई अगर एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं भी उसको 2-3 बार पढ़ लेता हूँ, बोरियत भी लगेगी कि यार पहले पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पढ़ो, उसके बाद क्या होता है प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम कम लगेगा आप लोगों को जितना ज़्यादा इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे। अगला क्वेश्चन है कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है, टॉपिक नंबर हमारा 6, कॉमन फैक्टर। हिंदी में हम इसको कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो हिंदी में भी नाम इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मेन डील आप लोगों को हिंदी से ही करनी है, इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश में नाम सिर्फ इसलिए लिखवाए जा रहे हैं कि ताकि कोई और साथी देख रहा हो जो थोड़ा सा बीटीसी से अलग हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगा कि चलिए इंग्लिश में भी बता दिया है। बाकी वीडियो को शेयर करना आप लोगों का काम है, ये चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट कि हाँ हम सीख सकते हैं यहाँ से, तो आप लोग खुद भी सीखिए औरों को भी सिखाइए, ठीक है। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर देखो कैसे होता है। कॉमन फैक्टर के अंदर हम तरीका जानते हैं क्योंकि डेफिनेशन में इसके दिया हुआ है, समापवर्तक या उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड या अपवर्तक हो, ठीक है। कैसे समझो, नंबर ले लो, हमने ले लिया क्या 8 ले लो, 12 ले लो, 16 ले लो, ठीक है। अब करना क्या है, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या दिया हुआ है फैक्टर। फैक्टर कैसे कर रहे थे याद है, अभी पहले करा है। 8 के फैक्टर बताओ क्या है, 12 के फैक्टर बताओ क्या है, 16 के फैक्टर बताओ क्या है। चलो 8 का देखते हैं। 8 का 8 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। 12 किसके टेबल में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 12 में आएगा। 16 किसके टेबल में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में नहीं आता है, 4 में आ जाएगा और 6 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में आ जाएगा और 16 के टेबल में आ जाएगा। यही तो इसके फैक्टर हैं। अब हमसे पूछा गया है कि इसके कॉमन फैक्टर बताइए। कॉमन फैक्टर कौन से, देखिए तीनों में आ रहा है ना 1, कॉमन हो गया। तीनों में आ रहा है 2, कॉमन हो गया। 4 तीनों में आ रहा है, देखो 4 कॉमन हो गया। और कुछ आ रहा है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि 8, 12, 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1, 2, 4 हैं, ठीक है। यानी कि वो फैक्टर जो इन तीनों में सेम आ रहे हों, सिर्फ उनको हमें लेना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा। समझ आ गया, इतनी बात आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गई होगी। इसी तरीके से 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, कॉमन मल्टीपल, जिसको हम बोलेंगे कॉमन मल्टीपल को हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ अपवर्तक। उभयनिष्ठ अपवर्तीय, उभयनिष्ठ अपवर्तीय। अब इसके अंदर क्या करना है भाई, नंबर देख लेते हैं हम। नंबर हमें इसमें दिया हुआ है 5, 8 ले लिया, चलो हमने। यहाँ पे सवाल कैसे बनता है, देखो यहाँ पे सवाल आप लोगों का ये बनता है, जैसे आप लोगों को पता चल गया कि भाई जब हमने फैक्टर करा तो फैक्टर अभी हमने पहले भी पढ़ा था, तो कॉमन फैक्टर में हमने क्या करना है देख लिया, तरीका वही है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। कॉमन मल्टीपल में क्या करना है, इनके मल्टीपल बनाने और कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लेगा कि 5 और 8 के 2 कॉमन मल्टीपल बताओ, 2 कॉमन मल्टीपल बताओ कौन कौन से। तो स्टार्टिंग के 2 कॉमन मल्टीपल बताएंगे। देखो कैसे कॉमन मल्टीपल कैसे होता है, कॉमन मल्टीपल जब हम करेंगे, कॉमन मल्टीपल जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखो
5 इन 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 30, 35, 40, 45, 50। टेबल ही लिख लिया मैंने पूरा। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 32, 8 5 40, 48, पूरा ही ले चलते हैं, चलो आगे तक। पचपन, 60, 65, 70, 75, 80। 2 कॉमन मल्टीपल पूछे थे, देखो कौन से हैं। 5 और 8 में आप लोग देख रहे होंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 40, ठीक है। ये 40 कॉमन है, 40 5 में भी आ रहा है, 40 8 में भी आ रहा है, कॉमन मल्टीपल हो गया। 80 5 में भी आ रहा है और 80 8 में भी आ रहा है, कॉमन मल्टीपल हो गया। तो 5 और 8 के कॉमन मल्टीपल हमारे हो जाएंगे, एक तो 40 और एक हो जाएगा हमारा 80। यानी कि ये वो नंबर हैं जो इन दोनों के टेबल के अंदर आ रहे हैं। तो ये आप लोगों को हो जाएंगे कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन फैक्टर समझ आया, कॉमन मल्टीपल समझ आया। किसी वजह से कोई भी दिक्कत परेशानी होती है कमेंट कर देना, आप लोगों को सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा इस चीज़ का, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये चैप्टर यहीं पे आप लोगों का ख़त्म होता है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का अगला चैप्टर रहेगा LCM HCF का, ठीक है। ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही वीडियो में ये भी फिनिश होगा। बहुत छोटे छोटे, बहुत सिंपल चैप्टर, आप लोगों की मैथ्स की बहुत अच्छी बुक है और बहुत सिंपल टॉपिक्स आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में दिए हुए हैं। एक मैथ्स के लिए एक वीडियो बनाऊँगा, ट्रिक थोड़ी सी बताऊँगा कि किस तरीके से पेपर अटेंड करें, क्या करें, कैसे करें, स्ट्रैटेजी के साथ पूरी। और सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि आप लोग सिलेबस कंप्लीट करें अपना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया था बीच में, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, इस वजह से क्लास नहीं बना पाया था। लेकिन अभी टाइम है हमारे पास, तो जितनी मैक्सिमम मैं करा सकूँगा उतना मैक्सिमम आप लोगों को मैं कराऊँगा, ठीक है। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। थैंक यू।